नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और खरमास के बाद खेल होने वाला है। खेल होगा, ज़रूर होगा। अब नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बात की बात है। अरे रुकिए थोड़ा, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। देश में केंद्र में जो सरकार है, वहाँ पे और केंद्र में कौन-कौन सत्ता में भागीदार बनने वाले हैं, इसका खेला होने वाला है और वो खरमास के बाद खेला होगा। जो एनडीए है वो 300 प्लस होने वाला है और बीजेपी 272 के आंकड़े पार करने वाली है। ये सारा कुछ होगा खरमास के बाद। 2025 के अंत तक जाते-जाते भारतीय जनता पार्टी में लगभग छोटे-मोटे दल जो हैं, जो 1 सांसद, 2 सांसद इस तरह से कर के हैं, वो सभी बीजेपी में अपना विलय करने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि उन लोगों को अपना भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। इस वजह से वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। साथ ही महाराष्ट्र से खबर ये है कि जो एनसीपी शरद गुट है, वो अजित पवार के गुट में अपनी पार्टी का विलय कर देगा, जिससे कि 9 सांसद एनसीपी में और बढ़ेंगे और एनडीए की ताकत और मजबूत होगी, बढ़ेगी, 9 सांसद और एनडीए में आ जाएँगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में और जो 8 सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी है, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट, वो भी एनडीए में भागीदार बनने वाली है, लेकिन वो बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो सकती है। यानी कि आंकड़े इस तरह से, जहां एक तरफ लोग डर का माहौल बता रहे थे, भय दिखा रहे थे विपक्षी दल जो थे कि मोदी सरकार अपने आप को बचाने के लिए दो बैसाखी के सहारे में और उनको दब के रहना होगा, ये होगा, वो होगा। एक बार फिर से सारी कूटनीतिक चाल चलते हुए सारे राजनीतिक पंडितों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने आप को मजबूत करते हुए दिख रही है। आप सोचिए कि 8-8 9-8 17 सांसद आ जाते हैं उद्धव ठाकरे और शरद गुट के थ्रू। और महाराष्ट्र के बाद जो है आपका तेलंगाना से भी जो वीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, जो केसी राव का जो है पार्टी जो है, वो भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। आपको ये सारे 2025 में आपको दिखेंगे और एनडीए 300 पार हो जाएगी। और ऐसे भी 300 से आंकड़े से बहुत कम ही मतलब पीछे है, लेकिन 300 प्लस यानी सवा 300 प्लस सीटें एनडीए का हो जाएगा। और इसके साथ-साथ इंडी गठबंधन जो है और कमज़ोर होती हुई दिखेगी आपको। टीएमसी, आम आदमी पार्टी पहले ही कह दी है कि हम इसमें, जिस तरह से उन लोगों में उठा-पटक चल रही है, अजय माकन के बयानबाज़ी के चलते, जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि या तो पार्टी से निकालें, नहीं तो हम गठबंधन से निकल जाएँगे। और वहाँ पे देख भी रहे हैं कि दोनों बयानबाज़ी से ही देख लीजिए कि कांग्रेस के नेता किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पे अलग-अलग तरह का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, नौटंकीबाज बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो इससे क्या है कि वहाँ पे भी गठबंधन, और ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं। और यहाँ पे लालू यादव भी आगे बढ़ कर के, जो राजद है, वो भी कह चुका है कि अगर इंडी गठबंधन का कमान ममता बनर्जी संभालती हैं, तो बहुत बेहतर होगा। यानी कि पूरी तरीके से धीरे-धीरे कर के आप 25 तक लास्ट देखेंगे कि कांग्रेस अलग-थलग पड़ जाएगी अपने गठबंधन में। इंडी गठबंधन टूट कर के हो सकता है कि कुछ पार्टी मिलकर के दूसरा एक गठबंधन बना ले। और उसके साथ-साथ जहाँ तक देखेंगे कि अगर बात हो जाए कि उमर अब्दुल्ला, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो भी इंडी गठबंधन से अलग होने की तैयारी कर रही है। और ये भी, इसमें भी कोई कहीं मतलब दो राय नहीं हो कि अगर हो सकता है आगे चल कर के उमर अब्दुल्ला बाहर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यानी एनडीए की सरकार को समर्थन दे दें। क्योंकि उनको वहाँ के लिए जो चाहिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में जो कैंपेनिंग के दौरान जो बातें किए थे, जो वहाँ पे उन्होंने जनता से जो कहे थे, बहुत सारी चीज़ों में उनके सुर बदल गए हैं। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि भाई हमें केंद्र से तालमेल बिठा कर के रखना होगा, तभी जाकर के हम विकास की बात कर पाएँगे, विकास कर पाएँगे अपने स्टेट में, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। इससे समझ में आता है कि वो उनका जो है नरम रवैया, पिछले जब से चुनाव और माने हुआ और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, तब से उनका रवैया जो है नरम हो गया है। तो वो भी हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल कर के उमर अब्दुल्ला बाहर से समर्थन दें या ना दें, कम से कम वो इंडी गठबंधन से तो अलग होने वाले हैं, ये तय है। अब यहाँ जो है, कल परसों की बात है, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि भई
मतलब चंद्रबाबू नायडू जो है वो कभी भी अलग हो सकते हैं, ऐसा है, वैसा है। नीतीश जी के ऊपर बताया जा रहा था, जबकि आज भी की खबर है कि नीतीश जी जाकर करके बिहार के राज्यपाल नए राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिले हैं, और वो वहाँ पे इसलिए मिले हैं जिसको कि खेला होने की बात कह रही थी जो भी चैनल है लोग, लेकिन एक्चुअली क्या था कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए वो मिले हैं, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 3-3 4-4 विभाग हैं। तो वो उसके वजह से मिल रहे थे, ये नहीं कि हाँ पलटने। और अभी बिहार में कहीं भी कोई खेला नहीं होगा, होगा खेला तो केंद्र की सरकार सत्ता में होगा, केंद्र में होगा, यहाँ नहीं होगा। केंद्र में भी बीजेपी और एनडीए मजबूत होगी, इंडी गठबंधन कमजोर होगी, ये है। और प्रेशर पॉलिटिक्स जो जिस बीच में जिस तरह से कोशिश करी थी चिराग पासवान ने, तेवर रहे तेवर वो दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी छवि एक अलग गढ़ने की कोशिश जो कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात जो वो किए थे वो आजकल कहीं न कहीं भूल गए हैं। लेकिन फिर भी वो जो इधर कई एक मौके पे देखा गया है कि केंद्र से और मोदी सरकार से, मोदी के गवर्नमेंट से, बीजेपी से वो अलग रुख अख्तियार किया है। उन्होंने अलग अपने बयानबाजी दी है, उन्होंने बयान दिए हैं, अलग रुख रखे हैं। इससे लग रहा था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। उसे देखते हुए जहाँ बीजेपी के जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे खास कर के महाराष्ट्र की राजनीति में जो चाणक्य बने हैं, नए चाणक्य जो हैं, उन्होंने साबित किया कि शरद पवार जैसे मंझे हुए खिलाड़ी को भी उन्होंने मात दी। यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वो पर्दे के पीछे से बैठ करके सारी गोटियां सेट कर दी। अब ये अलग बात है कि संजय राउत क्या करेंगे। फिर से संजय राउत वही है कि हो सकता है मोदी के कसीदे पढ़ें, या हो सकता है कि उनका बंटाधार हो सकता है कि वो अलग हो सकते हैं, कहीं का न रहे, हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन कर लें। जैसे अब प्रियंका चतुर्वेदी, क्योंकि वो उद्धव गुट से वो राज्यसभा सदस्य हैं, उनका क्या होगा तो ये तो अलग बात है। लेकिन 25 लास्ट होते-होते बीजेपी 272 के आंकड़े छुएगी, और एनडीए जो है 350 के आसपास हो या उससे ऊपर हो सकती है। ये आपका खेला होगा खरमास के बाद पहला खेला। शरद पवार की जो पार्टी है, शरद गुट, जो एनसीपी शरद गुट है, वो पहले एनसीपी अजित गुट में, यानी कि जो मेन एनसीपी जिसको बोला गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें अपने पार्टी का विलय कर के और 2 मंत्री हो सकता है एनसीपी से बनेंगे। एक तो सुप्रिया सुले बन सकती हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अभी शरद पवार से मुलाकात होगी मोदी जी की। उसके बाद आपका प्रफुल्ल पटेल, वो भी मंत्री बनने की रेस में हैं। अब देखना होगा कि ये कब होगा। अब उद्धव ठाकरे का क्या है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे वाले भी गुट आपस में विलय कर जाएँगे, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। उद्धव ठाकरे का गुट जो है वो बाहर से समर्थन, क्योंकि उसको हिंदुत्ववादी छवि जो है, उसके छवि को उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने खुद उसको नुकसान पहुँचाया, खास करके संजय राउत के बयानों ने। तो जिसके वजह से क्या है कि वो अब फिर से नए सिरे से अपने आप को खड़े करने की कोशिश में लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। इस वजह से हो सकता है कि वो, और ये चांसेस 99% संभव है कि वो बाहर से समर्थन देंगे, और नहीं तो कोई भी नहीं जानता, हो सकता है वो जिस तरह से ये गुट दोनों मिल रहे हैं उसी तरह से वो हो जाएँ। और बहुत सारे छोटे दल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो बीजेपी के साथ आने वाले। ऐसे कहा तो जा रहा है जगन रेड्डी के बारे में भी कि वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और बीजेपी की जो गठबंधन है, एनडीए की जो गण सरकार है वहाँ पे, उसके वो मेन विपक्षी चेहरा उधर हैं। मुझे नहीं लगता है कि जगन रेड्डी एनडीए का हिस्सा बनेंगे या एनडीए में कहीं से कुछ, हाँ, ये हो सकता है कि वो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की राह पे चल सकते हैं कि वो चुपचाप मौन समर्थन दे सकते हैं, ना इधर ना उधर, वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो हो सकता है जगन रेड्डी करेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये जो कह रहे थे कि ज़्यादा दिन सरकार नहीं, मैंने भी कहा था, लेकिन मैं उस बात पे अब, मतलब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बन पड़ रही है कि अब बीजेपी और एनडीए मजबूत होती दिख रही है और एनडीए गठबंधन कमजोर, खास करके कांग्रेस अब हर जगह से आप देखेंगे कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आए दिन स्टेटमेंट देख रहे हैं कि जो शकील अहमद खान है या इस तरह से जो लोग बयानबाजी दे रहे हैं, जो जिस तरह से राजद का पोस्टर वार चल रहा है, जिस तरीके से हर चीज़ से अलग कर रही है, उस तरह से साफ-साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस अब धीरे-धीरे अलग-थलग पड़ती हुई जा रही है, और कुछ समय के बाद वो फिर से पुनः मुझको भवा की स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।